क्लास 10 के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B. Simultaneously. If they travel in the same direction, they meet seven hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars. कह रहा है कि पॉइंट ए और बी 70 किलोमीटर की दूरी पर है एक हाईवे पर। मान लिया जाए कि ये ए है और ये बी है। दो कार है, एक ए से चलना प्रारंभ करता है और एक बी से चलना प्रारंभ करता है। दोनों एक ही दिशा में चलता है, तो 7 घंटे में एक दूसरे के साथ मिल जाता है। यानी बी से एक कार गया और एक कार ए से जाता है, 7 घंटे में ये दोनों कार मिल जाता है। और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर्स। इसका मतलब जो है ए से जो कार चला वो बी से चलने वाले कार से 70 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। तो मान लिया जाए कि ए से जो कार चलता है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बी से जो कार चल रहा है उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो मान लिया जाए कि ए से जो कार चल रहा है वो C1 है और जो बी से चल रहा है वो C2 है। तो लिखेंगे कि लेट द कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम A and B are C1 and C2 respectively. C1 and C2 respectively. मान लिया जाए कि कार जो A से चल रहा है वो C1 है और जो B से चल रहा है वो C2 है। उसके बाद लेट स्पीड ऑफ कार C1 भी x के mph मान लेते हैं एंड स्पीड ऑफ कार C2 v y किलोमीटर पर आवर।
तो C1 यानी A से चल रहा है और C2 B से चल रहा है। तो C1 का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो C2 यानी कार 2 यानी सेकंड कार का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है कि एक दूसरे के ही दिशा में यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो 7 घंटे के बाद अनदर कार फ्रॉम B सिमिलरली इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट 7 आवर्स। अगर वे सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 7 घंटे में मिल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन के अनुसार डिस्टेंस फाइंड करना है ए से कार चला x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 7 घंटे तक। तो ए से चलने वाले कार का डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है और टाइम 7x। अब बी से चलने वाले कार का जो डिस्टेंस हो जाएगा इसका स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो 7 आवर यानी, लेकिन ए से जो चल रहा है वो 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इससे मिलता है। इसका मतलब ए से जो कार चल रहा है ना वो 70 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करेगा बी से चलने वाले कार से। तो 7x यानी ए से चलने वाले कार का डिस्टेंस y से चलने वाले कार के डिस्टेंस से 70 किलोमीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये यहीं से चल रहा है और ये यहाँ से चलने के बाद इसको छू देता है। इसका मतलब ये कार यानी C1 C2 से 70 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। तो 7x माइनस 7y बराबर 70। यहाँ पर हम लोग 7 को कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर 70, यहाँ 10 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 10 इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब फिर क्या कह रहा है, बट इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वे एक दूसरे की दिशा में ही चलते हैं यानी ए से चलने वाला कार इधर जा रहा है तो बी से चलने वाला कार इधर, यानी अब जो है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ए से चलने वाला मान लो यहाँ तक पहुँचा और बी से चलने वाला कार यहाँ आया, यानी दोनों मिलके 70 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो कह रहा है कि अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाता है, यानी इसका भी समय यानी ए से चलने वाले कार का भी समय 1 आवर और बी से चलने वाले कार का भी समय 1 आवर। तो नाउ ए से चलने वाले कार का जो डिस्टेंस होगा वो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x है और टाइम जो है वो 1 है, तो 1 इंटू एक्स यानी x हो जाएगा, प्लस y से चलने वाले कार का डिस्टेंस स्पीड इंटू स्पीड y है और टाइम 1 आवर, तो 1 इंटू y दोनों मिल के 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो बराबर 70। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x का जो वैल्यू आएगा वो स्पीड ऑफ c1 होगा और जो y का वैल्यू आएगा वो स्पीड ऑफ c2 होगा। तो हम लोग हल करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 10 और इक्वेशन सेकंड है x प्लस वाई बराबर 70। हम इसको ऐड कर देंगे तो x 2x और यहाँ पर हो जाएगा 80, तो x बराबर 40, यानी स्पीड ऑफ c1 जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 10, तो x है 10 माइनस वाई बराबर x है 40 और माइनस वाई बराबर 10, तो 40 माइनस 10 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा 30।
तो y आ गया 30। तो हम लोग लिख देंगे स्पीड ऑफ C1 बी 40 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ C2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। in 10 hours, in 10 hours, in 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream। Determine the speed of stream and that of the boat in still water। इसमें कह ये रहा है कि द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है 10 घंटे। फिर कह रहा है कि इन 13 आवर 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकता है। तो स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है। अब ध्यान रहे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ पर स्ट्रीम है और यहाँ नाव है, बोट। मान लिया जाए करंट जो है वो इधर जा रहा है और इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर और ये बोट भी इधर ही जा रहा है सेम डायरेक्शन में धारा के और इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी धारा के अनुकूल, यानी जिधर धारा जा रहा है उधर बोट जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। हाँ, अगर बोट इधर जा रहा होता, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और करंट इधर जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के विपरीत दिशा में। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो इसमें जो होगा वो स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा और अप स्ट्रीम में यानी धारा के प्रतिकूल में नाव के स्पीड से, बोट के स्पीड से करंट का स्पीड घटेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी थिर, तो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम
वी वाई किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्ट वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो बताया गया था कि अगर अप स्ट्रीम रहे तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताइए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम होगा x प्लस वाई, यानी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्नानुसार क्या रहा है इसमें कि दी बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में। सबसे पहली बात है कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार 10 घंटा लगता है बोट को, 10 घंटा। बोट जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो इसका समय क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो x माइनस वाई हो। तो अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर चलता है और अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट x माइनस वाई, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम में वो चलेगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में कितना दूरी तय करता है 44 किलोमीटर्स। वाई स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट जो है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर बराबर 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब फिर क्या कह रहा है कि इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितना देर में, 13 घंटे में, यानी 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो 40 बटा x माइनस वाई और प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 वाई एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का जो वैल्यू आएगा वो स्पीड ऑफ बोट होगा और y का जो वैल्यू आएगा वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट 1y x माइनस वाई बराबर u एंड 1y x प्लस वाई बराबर v। तो यहाँ पर हो जाएगा 30u और प्लस 44v बराबर 10। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया जाए। आगे 40u और प्लस 55v और बराबर 30, इसको इक्वेशन 4 मान लिया जाए। अब क्या किया जाए कि इक्वेशन 3 को जो है ना 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि u वाला जो टर्म है ना वो एलिमिनेट हो जाए। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। 30u को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120u प्लस 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, 176v बराबर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा। 3 को 40u से गुना करें तो आ जाएगा 120u प्लस 55 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 165v बराबर 39। तो हम घटा देते हैं इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन 4 को, ये ख़त्म। अब 176 से 165 घटेगा तो रिजल्ट आएगा 11v बराबर 1। तो v बराबर आया 1/11। अब क्या करें, u का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो इक्वेशन फर्स्ट है 30u
प्लस 44v और इज इक्वल टू 10, तो 30u प्लस 44 इंटू वी का वैल्यू 1/11 बराबर 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 30u बराबर 10 माइनस 4, तो 30u बराबर हो जाएगा 6, तो u बराबर 6/30 यानी 1/5। तो v का वैल्यू जो आया वो 1/11 आया और u का जो वैल्यू आया वो 1/5 आया। अब हम लोग u और v को माने क्या थे, v बराबर 1/11, तो v को हम लोग माने थे 1/x प्लस y, तो 1/x प्लस y बराबर 1/11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई बराबर 11 आया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 5, और आगे u बराबर 1/5 आया, तो u का जो वैल्यू आया, u का जो वैल्यू है वो 1/x माइनस वाई बराबर 1/5, तो x माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन 5 और 6 का यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड कर लें। x का जो वैल्यू आएगा वो स्पीड ऑफ बोट होगा और y का जो वैल्यू आएगा वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा। तो क्या वैल्यू आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए मैन वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड if he walks one by 2 kilometer an hour faster, 1/2 kilometer an hour faster, he takes 1 hour less, but if he walks 1 kilometer an hour slower, he takes 3 more hours. Find the distance covered by the man and his original rate of walking। तो मान लिया जाए कि लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन एंड टाइम टेकन बाय दिस मैन बी x किलोमीटर पर आवर एंड y आवर्स। बोल रहा है कि उस आदमी का जो ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और उस आदमी को जो समय लगता है अपना निर्धारित दूरी को तय करने में वो y आवर्स। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान रहे
कि स्पीड हम लोग माने हैं x किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो y, तो डिस्टेंस हो जाएगा x इंटू वाई किलोमीटर। अब क्वेश्चन के अनुसार इसमें कह रहा है कि वो आदमी 1/2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज़ चलता है, यानी उसका स्पीड जो है 1/2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए तो वो 1 घंटा कम समय लेता है अपनी निर्धारित दूरी को तय करने में। यानी x स्पीड है, इसको 1/2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो टाइम जो होगा वो 1 आवर कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर ही टेक्स 1 आवर लेस बराबर x इंटू वाई। अब x को हम लोग y से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई, x को -1 से तो -x, 1/2 को y से मल्टीप्लाई करें तो y/2 और -1/2, यानी 1/2 को -1 से गुना किए बराबर xy, तो xy से xy ख़त्म, हम लोग भिन्न का जोड़ ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x + y -1 बराबर 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2x + y -1 बराबर 0। तो -2x + y बराबर 1 इक्वेशन नंबर 1। अब यानी 9 इसमें कह रहा है इफ़ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, यानी 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर अगर स्लो हो जाता है तो ही टेक्स 3 मोर आवर, तो वह 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है। यानी अगर उसका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर धीमा हो जाए, तो स्पीड x है तो 1 किलोमीटर पर आवर धीमा हो गया तो उस टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, ही टेक्स 3 मोर आवर्स, वह 3 घंटा ज़्यादा लेता है। तो y + 3 बराबर डिस्टेंस तो x इंटू वाई है, तो x को y से मल्टीप्लाई करें तो xy और +3x -y -3 बराबर xy, तो xy से xy ख़त्म, तो 3x -y बराबर 3 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के सहायता से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x का जो वैल्यू होगा वो इस ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन होगा और जो y होगा वो टाइम टेकन बाई दिस मैन होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है रमेश ट्रेवल 760 किलोमीटर्स। रमेश ट्रेवल 760 किलोमीटर टू हीज होम partly by train and partly by car. He takes 8 hours if he travels 160 kilometers. By train and the rest by car. He takes 12 minutes more if the travels 240 kilometer by train and the rest by car. Find the speed of the train and car respectively.
इसमें कह रहा है रमेश जो है वो 760 किलोमीटर चलता है टू हिज होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। वो अपने घर से 760 किलोमीटर का दूरी तय करता है ट्रेन से भी और कार से भी। ही टेक्स 8 आवर इफ़ ही ट्रेवल्स 160 किलोमीटर ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार। वह अगर 160 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से तय करता है तो वह 8 घंटा लेता है। फिर कह रहा है ही टेक्स 12 मिनट मोर, वह 12 मिनट ज़्यादा लेता है जब वह ट्रैवल करता है 240 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार फाइंड करना। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अनुसार हम जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो रमेश ट्रेवल करता है 760 किलोमीटर, टोटल 760 किलोमीटर उसको चलना है। कह रहा है उसमें से कि 8 घंटा लगता है, 160 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। तो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर ट्रेन से जो चलता है और ट्रेन का स्पीड मान ली है 1 किलोमीटर पर आवर प्लस बाकी जो बचा वो कार से चलता है। तो ध्यान रहे कि 160 किलोमीटर जब ट्रेन से चल चुका तो कार से जो चलेगा वो टोटल 600 किलोमीटर। तो 600 बटा वाई डिस्टेंस बाई स्पीड, ये कार का समय, दोनों मिला के कितना समय लगता है 8 घंटा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या कह रहा है कि वह 12 घंटा ज़्यादा समय लेता है पहले के समय से, यानी 8 घंटे से 12 मिनट ज़्यादा समय लेता है जब वह 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। तो डिस्टेंस 240 किलोमीटर जो ट्रेन से चला और इसका स्पीड जो है वो 1 से, बाकी बचा कार से। तो 760 किलोमीटर चलना है, 240 किलोमीटर ट्रेन से चल चुका तो कितना आ जाएगा 520 किलोमीटर। तो 520 किलोमीटर वह कार से चलेगा। तो कार से लिया गया समय हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड और कार का जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर बराबर 8 प्लस 12 मिनट ज़्यादा लेता है तो मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर देंगे। तो 12/60, क्योंकि हम जानते हैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो 12×5 = 60। यहाँ पर हो जाएगा 8×5 = 40 और 41/5 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लें। x का जो वैल्यू आएगा वो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा और जो y का वैल्यू होगा वो स्पीड ऑफ कार होगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, स्पीड ऑफ कार क्या होगा, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्लेसेस A and B are 80 kilometer apart from each other on a highway. A car starts from A and other from B at the same time. If they move in the same direction, they meet
they meet in 8 hours and if they move in opposite directions they meet 1 hour and 20 minutes. They meet in 1 hour and 20 minutes. Find the speed of the cars. ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम क्वेश्चन है कि ए और बी दो प्लेसेस है एक हाईवे पर जिसके बीच की दूरी जो है वो 80 किलोमीटर है। एक कार ए से चलता है, दूसरा बी से चलता है। तो मान लिया जाए कि ए से चलने वाले कार का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और बी से जो चलने वाले कार का स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर। हम बस समझा देते हैं, उसको आप खुद से बना लीजिएगा। ए से जो चलता है वो कार C1 है और बी से जो चलता है वो C2 है। अब स्पीड ऑफ कार C1 भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार C2 भी y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो C1 यानी कार जो है वो ए से जो चल रहा है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और वो 8 घंटा चलता है। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है, टाइम इतना। और जो बी से कार चल रहा है यानी C2 का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 8 इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम। तो ध्यान रहे कि ये 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इससे मिल जाता है, यानी ए से चलने वाले कार जो हैं वो बी से चलने वाले कार से 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है। यहाँ पर 80 ऐड हो तो 80x माइनस 80y 8x माइनस 8y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 80। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन अगर मूव करेगा तो दे मीट इन 1 आवर एंड 20 मिनट। ये एक दूसरे से 1 घंटा 20 मिनट में मिल जाएगा। नाउ ध्यान रहे कि 1 आवर और 20 मिनट को आवर में हम कैसे लिखें। तो 1 आवर और 20 मिनट को भी आवर में लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 आवर्स। अब कह रहा है कि ये दोनों कार जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो वो 1 घंटा 20 मिनट यानी 4/3 आवर्स में मिलता है। तो दोनों मिलकर 80 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो इसका डिस्टेंस होगा स्पीड इन टाइम। तो स्पीड तो x है और टाइम 4/3 तो 4x/3 प्लस इसका जो डिस्टेंस होगा स्पीड इन टाइम तो इसका स्पीड y है और टाइम 4/3 तो 4/3y। तो हम लोग 3 और 3 कैल्शियम लेंगे या डायरेक्ट क्या करते हैं 4/3 को कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के सहायता से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x माइनस वाई 10 है और x प्लस वाई 60 है। तो 2x बराबर 70 तो x बराबर 35 किलोमीटर पर आवर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट तो x माइनस वाई बराबर 10 तो x का जो वैल्यू है वो 35 है। 10 इधर माइनस 10 बराबर y तो y बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो जो A से कार चल रहा है वो उसका स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर्स और जो B से चल रहा है उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर।